इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सियासी हलचल जबरदस्त है। चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वालों की लाइन लगी थी। अब ममता की जीत के बाद ऐसा लग रहा है कि जो गए थे उनमें से बहुत से फिर से वापस आएंगे। इसकी शुरुआत कल मुकुल रॉय की वापसी से हो गई है और इस कतार में बीजेपी के कई विधायक और कुछ सांसद भी हैं। এই ঘরে আজকের এই সময় আমার আজকে নিজের খুব ভালো লাগছে যে অত্যাধিক সব পুরনো ছেলেগুলোর সাথে আমার দেখা হচ্ছে এবং এটা ভাবছি যে বাংলা আবার তার নিজের জায়গায় ফিরবে এবং এই ফেরার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে যিনি সামনে থেকে বাংলাকে লিড করবেন তিনি আমাদের সকলের নেত্রী, ভারতবর্ষের নেত্রী, তিনি আর কেউ নয়, আমাদের সকলের নেত্রী ममता बंदोपाध्याय। टीएमसी दावा कर रही है कि रॉय परिवार की घर वापसी तो अभी शुरुआत है। जल्दी ही ऐसे नेताओं की कतार लगने वाली है जो घर वापसी को तैयार है। यही वजह है कि बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि बंगाल में इस बिखराव को समेटना कहां से शुरू करे। पार्टी की मजबूरी का अंदाजा आप लगा लीजिए कि बीरभूम और वर्धमान जैसे जिलों में लाउडस्पीकर से बीजेपी कार्यकर्ता ऐलान कर रहे हैं कि चुनाव से पहले उन्होंने गलत चालें चल दी। बीजेपी की हालत ऐसी हो गई है कि बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने बैठक बुलाई थी और पार्टी के सांसद और विधायक ही गच्चा दे गए। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सांसद शांतनु ठाकुर नहीं पहुंचे। 3 विधायक विश्वजीत दास, अशोक कीर्तनिया और सुब्रत ठाकुर नहीं आए। टीएमसी से बीजेपी में आए पूर्व सांसद अनूप हाजरा ने कह दिया कि उचित प्रोटोकॉल से निमंत्रण नहीं मिला है। टीएमसी से बीजेपी में आए राजीव बनर्जी ने भी बीजेपी की बैठक से दूरी बनाई थी। इस भागम भाग से बीजेपी आहत तो बहुत है, लेकिन इस बात से खुश है कि बीजेपी के लोग टीएमसी में नहीं जा रहे हैं, टीएमसी वाले ही टीएमसी में जा रहे हैं। सांसद सौमित्र खान ने इन सबको मीर जाफर करार दिया। भारत का इतिहास में, हिस्ट्री में सबसे नाम एक होता है मिर्जाफर, जो अपन को नहीं पूरा जाति को खत्म करते हैं, जो पूरा देश को खत्म करते हैं। तो मुकुल रॉय एक मिर्जाफर है। हम लोग चाणक्य को समझते थे, लेकिन इस बार देखा उसका लड़का बीजपुर से उसका बूथ में हार गया, विधानसभा में हार गया, उसलिए एक मिर्जाफर तैयार हुआ। बंगाल का राजनीति में एक मिर्जाफर राय मुकुल राय जी है। उसके साथ जो जाएगा, जो मिर्जाफर के साथ है वो जाने से भी हम लोग का 2,27,00,000 वोट मिला है। हम लोग अगले सोनार बांग्ला गढ़ेंगे। टीएमसी वाले मजे ले रहे हैं। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जैसे सुपर नेता भी पार्टी में मची भगदड़ को रोक नहीं पा रहे हैं। सच भी यही है कि बंगाल में हार ने बीजेपी का आत्मविश्वास ही हिला दिया है, लेकिन ममता बनर्जी बोल रही हैं वो सबको स्वीकार नहीं करेंगी। जिसने धोखा दिया उसके लिए उनके दरवाजे नहीं खुलेंगे। আমরা যারা ইলেকশনের সময় দলের সাথে খুব গদ্দারি করেছে, মুকুল কিন্তু ইলেকশনের সময় একটি কথাও বলেনি দলের বিরুদ্ধে। যারা ইলেকশনের সময় গদ্দারি করে বিজেপির হাত শক্তিশালী করতে গেছে এবং গদ্দারি করেছে তাদের আমরা নেব না, এটা আমাদের দলের সিদ্ধান্ত। बीजेपी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में चिंता से ज्यादा डर भी है। डर ये है कि ममता के गुंडे हमला न कर दें। कल सिलीगुड़ी में बीजेपी सांसद पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। ऐसी तस्वीर बीजेपी के छोटे कार्यकर्ताओं में डर पैदा करती है। जानकार कहते हैं कि मुकुल रॉय बंगाल बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते कद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो ममता बनर्जी के शामियाने में वापस आ गए। लेकिन अब सवाल है कि मुकुल रॉय जब गए थे तो कई को अपने साथ ले गए थे, क्या अब जब वो लौटे हैं तो उन सबको वापस लेकर आएंगे?
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।